बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात सोम का लेक्चर नंबर 2 है, सबक नंबर 9। अब वक्त कीमती है। हाँ जी, पिछले लेक्चर में हमने सबक की पढ़ाई की थी, अल्फाज मायने किए थे और घर का काम में मैंने आपको इसके जुमले दिए थे, हम आवाज़ अल्फाज दिए थे और मिसरे मुकम्मल करें और खुशखत अल्फाज को लिखना था। ये मश्क़ें आपको मैंने दी थी, मश्क 2, 3, 4 और 5। ठीक है, किस किस ने घर का काम अच्छे तरीके से किया है? शाबाश, आप लोगों ने सारा काम कंप्लीट करना था। अब आगे जो है अब आपने क्या करना है, काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेंसिल, रबड़ और शार्पनर का होना ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था कि इस सबक की नज़म की आपने नसर देखनी है कि कैसे होगी, और इसकी मश्क 6 देखनी थी कैसे हल करनी है, और मश्क 1 देखनी है कैसे हल होगी। पढ़ा है किसी ने? हल किए किसी ने अपनी किताब के ऊपर कि क्या है इसके आंसर्स, जवाबात? ठीक है, आज हम इसकी नसर और मश्क करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, उर्दू की जमात का काम की कॉपी के ऊपर हाशिया लगाएं, उसके ऊपर उन्वान लिखें। सबसे पहले हाशिया लगाएं, दिन लिखें, तारीख लिखें, उसके बाद उन्वान लिखें। ठीक है, पेंसिल को तराश करना है आपने अच्छे से। उसके बाद आपने इसकी फहरिस्त लिखनी है। उन्वान जो होता है, फहरिस्त मतलब इंडेक्स लिखना है। फहरिस्त में भी आपने नंबर शुमार लिखना है, उसके बाद तारीख लिखनी है और उसके बाद आपने जो है आपका उन्वान वो आपने वहाँ पर लिख देना है। उन्वान लिखें। अब वक्त कीमती है। मश्क 1 जो है इसकी, शायर ने इस नज़म में इम्तिहान के हवाले से किन किन बातों की तलकीन की है। जो आपने नज़म पढ़ी है आपने इसको अपने अल्फाज में लिख देना है। ठीक है, क्या आंसर होगा फिर इसका, क्या जवाब होगा? बताएं, शाबाश। हाँ जी, इस नज़म में शायर ने बच्चों को वक्त की अहमियत बताई है और कहा है कि अब सालाना इम्तिहान करीब हैं और सिर्फ़ 1 महीना रह गया है, लिहाजा खेल कूद ख़त्म करके अब सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और खूब दिल लगाकर मेहनत करो, और अगर ये वक्त गुजर गया तो हाथ मलते रह जाओगे। शायर बच्चों को हिम्मत दिलाते हुए कहते हैं कि सारा साल पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, अब भी वक्त है, पढ़ लो, उम्मीद का दामन थामे रहो, किताब उठाओ और दिल लगाकर पढ़ो, ये वक्त बहुत कीमती है, इसे ज़ाया ना करो। ठीक है, ये जो नज़म है सारी आपने इसको अपने अल्फाज में लिख देना है। उसके बाद मश्क 1 जो है वो आपने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। मश्क 1 का सवाल लिखें, उसके बाद जो आपको जवाब लिखवाया गया है ये लिख लें। आप इसके अलावा ख़ुद से भी इसका जवाब लिख सकते हैं नज़म को पढ़कर। उसके बाद है अपनी किताब में से आपने इसम मारफा और नकरा तलाश करने हैं, 5-5। हाँ जी, इसम मारफा और इसम नकरा क्या है? इसम क्या है, किसी को पता है इसम किसे कहते हैं? इसम किसी भी चीज़, शख्स, जगह का नाम होता है। किसी भी चीज़ का नाम, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम जो हैं वो इसम कहलाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा क्या है, पता है किसी को? इसम नकरा आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं, जैसे कुर्सी, गाँव, आदमी। ठीक है, आम चीज़, कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें सबके नाम जो हैं वो इसम नकरा में आ जाएंगे। अब उसके बाद है इसम मारफा। इसम मारफा ख़ास चीज़, जगह या इस शख्स के नाम को कहते हैं, जैसे लाहौर, अल्लामा इकबाल, कुरान मजीद, पाकिस्तान, कराची, शाहजहाँ, जितनी भी ख़ास चीज़ें हैं उनके नाम इसम मारफा में आते हैं। अब आपने इस किताब में से ढूंढने हैं 5 इसम नकरा और 5 इसम मारफा। तो सबसे पहले आप लोग सवाल लिखेंगे मश्क 6, उसके बाद आप दरमियान में लाइन लगा लें पेंसिल से, या फिर पहले इसम नकरा लिख लें और फिर बाद में इसम मारफा लिख लें। तो इसम नकरा लिखें, मुल्क, मुल्क लिखें, किताब, स्कूल, बच्चे, वादी। मुल्क, किताब, स्कूल, बच्चे, वादी। इसम मारफा लिखें, हकीम मोहम्मद सईद, चीन, पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ जी, मश्क 1 लिखें, उसके बाद उसका जवाब लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मश्क 6 लिखनी है और उसके बाद उसका जवाब लिखना है। अब मैंने कहा था नसर देखनी है। शेर को आपने जो जुमले में तब्दील करना है उसे नसर कहते हैं। शेर को जुमले में तब्दील करने को नसर कहते हैं। अब हमारे पास पहला बंद है, सालाना इम्तिहान में बस रह गया महीना, मेहनत से एक कर दो अब खून और पसीना, हर वक्त खेलने का अच्छा नहीं करीना, अब वक्त कीमती है, अब वक्त कीमती है। अब इसको आप पहले शेर लिखेंगे, बंद 1 इसको नसर करें लिखें, उसके बाद लिखें बंद 1, उसके बाद ये आपने 8 मिसरे दिए हुए हैं ये लिखने एक बंद में, उसके बाद उसकी नसर लिखनी है। हाँ जी, क्या बनेगी नसर, कौन बताएंगे? पढ़ें इस बंद को और नसर बनाएं खुद से पहले जी। सालाना इम्तिहान में अब बस महीना रह गया है, मेहनत से खून पसीना एक कर दो, हर वक्त खेलने का करीना अच्छा नहीं, क्योंकि अब वक्त कीमती है। बंद 1 की नसर लिखें, पेंसिल तराश करें और अच्छा अच्छा काम करें। बंद 1 लिखने के बाद उसकी नसर लिखनी है, उसके बाद बंद 2 लिखें, सारा बरस गुजारा लेकिन समझ ना आई, बेकार जो बैठे हैं पाएंगे क्या भलाई, हिम्मत करो कि सर पर है इम्तिहान भाई, अब वक्त कीमती है, अब वक्त कीमती है। सारा बरस गुजारा लेकिन समझ ना आई, जब बेकार रहेंगे तो क्या भलाई पाएंगे, इसलिए भाई हिम्मत करो सर पर इम्तिहान है और वक्त कीमती है। पेंसिल तराश करनी है आपने और अच्छी लिखाई में काम करना है। घर का काम अब आपने क्या करना है कि नज़म का जो आखिरी बंद है, पहले 2 बंद की मैंने आपको नसर करवा दी है, आखिरी बंद जो है वो आपने खुश खत करके घर का काम की कॉपी के ऊपर लिखना है। उसके बाद डेट, सबसे पहले आपने डेट जैसे लिखते हैं वो लिखनी है, उन्वान लिखना है, फहरिस्त लिखनी है, उसके बाद घर का काम करना है आपने कि अब वक्त कीमती है का बंद तीसरा जो है वो लिखना है, उसको लिख के उसके बाद उसकी आपने खुद से नसर करनी है, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह सबने बहुत अच्छी नसर लिखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई से ऐसे 5 काम लिखने हैं जो आपको वक्त पर करने चाहिए, ठीक है। ये आपका घर का काम है, आपने अच्छे लिखाई में लिखना है। यहाँ पे आपका अब वक्त कीमती है ख़त्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने एक और काम करना है कि डायरी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। ये जो डायरी आपको मिल रही है ना, ये आपने अपनी डायरी पर भी लिखनी है, ठीक है। ये डायरी आपने अपने डायरी के ऊपर लिखनी है, ठीक है। सब बच्चे लिखेंगे, शाबाश, अल्लाह हाफिज़।